अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली हुई है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको हैदराबाद में मतलब स्थित है। तो इससे रिलेटेड वैकेंसी निकली हुई है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुकलेट है जिसमें रिक्रूटमेंट ऑन टू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पे 2 फरवरी 2022 तक आपको सबमिट कर देना है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं किस किस वैकेंसी के लिए, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए फॉर्म निकली हुई है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे नीचे है लाइब्रेरी से रिलेटेड जो वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे पहले 15 नंबर पे देखिए, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 1 है और SC कम्युनिटी के लिए है। उसके बाद 20 नंबर पे देखे, 20 नंबर पे लाइब्रेरी असिस्टेंट मतलब सी ग्रुप के है, ये भी सी ग्रुप से रिलेटेड है और पोस्ट इसमें भी 1 है और ये PWD के लिए है। और सबसे लास्ट में देखें लाइब्रेरी अटेंडेंस 24 नंबर पे, ये भी सी ग्रुप के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये 2 रहेगा और 1 है यहाँ पे SC कम्युनिटी के लिए और 1 OBC के लिए। तो ये यहाँ पे पूरा 3 मतलब 3 यहाँ पे टोटल देखें तो हालांकि यहाँ पे 4 वैकेंसी है। 2 लाइब्रेरी अटेंडेंस की, 1 लाइब्रेरी असिस्टेंट की और 1 सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। तो ये पूरा डिटेल है। अब यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे बात की गई है। तो आपको बता देते हैं कौन कौन सी जो कैटेगरी है, किस किस के लिए क्या क्या जो है इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज़ यहाँ पे। तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके लिए यहाँ पे आपको पे किया जाएगा 29,200 से लेके 92,300 के बीच में लेवल 5 से। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में आपको होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग। आपके पास लिखने और यहाँ पे बोलने का उर्दू और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। डिप्लोमा में PG डिप्लोमा मांगा गया है इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, और PGDCA अगर आपने कर रखा है तो भी यहाँ पे चलेगा। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर है। तो ये पूरा डिटेल था। उसके अलावा आगे चलते हैं, जो वैकेंसी निकली हुई है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो इंग्लिश और उर्दू का है तभी भर सकते हैं। अब आपके पास अगर उर्दू नहीं है मतलब नॉलेज, तो क्या पता ना लें यहाँ पे। तो इसलिए आप जिनको उर्दू नहीं आती है प्लीज़ करके अप्लाई ना करें। तो और यहाँ पे 30 ईयर जो है ये लास्ट एज है। उसके बाद लास्ट जो वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंस की, इसमें मांगा गया है 10+2 और इक्विवेलेंट जो एग्ज़ामिनेशन है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब कि 10+2 किया होना चाहिए और CLIS का रखा होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इसमें भी मांगा गया है रीडिंग एंड राइटिंग में। डिज़ायरेबल में 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके पास लाइब्रेरी में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का।
फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी ये भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांगा गया है। 30 साल जो है इसका मैक्सिमम एज है इसके रिगार्डिंग। जनरल टर्म एंड कंडीशन जो है आप लोग एक बार पढ़ लेना। एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया जाएगा जिनको भी मतलब जो भी इसके लिए एलिजिबल है। रिजर्वेशन वगैरह ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना। मोड ऑफ जो सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी में डिसाइड इट्स ओन मेथड ऑफ इवेल्युएशन, अपने खुद मेथड ऑफ इवेल्युएशन ये डिसाइड करेंगे। ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स थ्रू इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, इस तरीके से। द इंटरव्यू में भी यूटिलाइज रिटर्न टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है इंटरव्यू का एज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। देयर शैल नॉट बी एनी इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी, और ग्रुप सी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हाउएवर द डिटेल ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, टेस्ट जो रहेगा एप्टीट्यूड शैल बी, जो रहेगा सेपरेटली आपको बता दिया जाएगा, कम्युनिकेटेड सेपरेटली। द कैंडिडेट शैल अटेंड द रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट आपको अटेंड करना है। वेयर एप्लीकेंट्स एट द डिजिग्नेटेड प्लेस एट द टाइम एट इट्स देयर ओन एक्सपेंस, मतलब खुद के पैसे पे आना जाना आपका करना पड़ेगा अगर कहीं आप दूर से हैं तो। उसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप लोग एक बार पढ़ लेना। सीधे चलते हैं हमने जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई पे। तो एप्लीकेशन जो है, फॉर्म इज़ डाउनलोडेड ओनली एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मौलाना आज़ाद जो इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन इज़ द फील्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद, जो कॉपी है रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, टुगेदर विद रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है एज मेंशन बिलो, इन द फॉर्म ऑफ जो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट है उसके साथ में, इन फेवर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑन एनी नेशनलाइज, जो बैंक है किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। पेबल एट हैदराबाद शुड रीच थ्रू स्पीड पोस्ट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पोस्ट एट द एज द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ER सेकेंड सेक्शन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में यहाँ पे आपको भेज देना है। और लास्ट डेट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पे बता देते हैं, 2 फरवरी 2022 से पहले पहले आपको भेज देना है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे डिटेल ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 500 है वो ए कैटेगरी के लिए है, 250 यहाँ पे ए कैटेगरी जो SC ST वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि लाइब्रेरी का है वो सी कैटेगरी के लिए है। तो 300 रुपये है BNC कैटेगरी के लिए, जो जनरल है, EWS है या OBC है। 150 जो रहेगा यहाँ पे वो BC कैटेगरी के लिए, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। और एग्जेम्प्टेड है ABC वाले सबके लिए, जो वुमेन कैंडिडेट्स उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये पूरा डिटेल था इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया है वो आपको समझ में आया होगा। और ये है यहाँ पे फॉर्म जो आपको फिल करके सबमिट करना है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।